इस वक्त मैं मौजूद हूँ पूरे दुनिया की सबसे यूनिक ट्राइब में से एक मुंडारी ट्राइब में। ये लोग गौमूत्र से नहाते हैं, उसको पीते हैं और उससे बर्तन धोते हैं, बच्चे लोगों को नहलाते हैं। भाई जैसे ना पानी का नल है, जैसे ही सुसु करना चालू किया सीधा ये लड़का भाग के आया और हाथ धोने लग रहा है। आप लोगों को मैं पहले भी अफ्रीका की काफी ट्राइब से मिलवा चुका हूँ। कोई अपने होठ काट कर रिंग पहनता है, कोई लकड़ी पर चलने के लिए जाना जाता है, कोई अपने पूरी बॉडी पर पेंट करता है और रिसेंटली दुनिया की सबसे लंबी ट्राइब भी। लेकिन आज जिस ट्राइब के पास मैं आया हूँ वो इन सबसे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर भाई जैसे ही कोई गाय या फिर बैल सुसु करना चालू करता है, बच्चे सीधा सर डाल देते हैं उसके नीचे। ये देखो भाई वहाँ पर गौमूत्र चालू हुआ, ये भाई पहुंच गए। ये ट्राइब अपनी कैटल से इतना ऑब्सेस्ड है कि उनके साथ सिर्फ रहती ही नहीं है बल्कि उनके साथ जीती है, उनके साथ सोती है और उनकी जिंदगी का हर हिस्सा इन जानवरों से जुड़ा हुआ है। उनका दूध, उनका डंग, यहाँ तक उनका यूरिन भी ये ट्राइब में रोज की जिंदगी का हिस्सा है। इस ट्राइब से मिलने के लिए मैं आ चुका हूँ दुनिया के सबसे नए देश साउथ सुडान में, और इनके बीच रहने के लिए हमको इन जैसा बनना पड़ेगा। खुले आसमान में सोना पड़ेगा, पानी बोरवेल से भरना पड़ेगा और यहाँ तक हमको नहाना भी खुले आसमान में पड़ेगा। तो देखते हैं क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा इस ट्राइब के बीच। भाई पता नहीं कोई कीड़ा अंदर कैसे घुस गया, मेरी पीठ जो है ना इतने बड़े बड़े फोड़े से हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, और जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। स्वागत करता हूं आप लोगों का एक नए वीडियो में। दुनिया के सबसे यंगेस्ट देश साउथ सुडान के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट से इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये मेरे सामने जो आप देख रहे हो वो है डिंका ट्राइब का खेमा। सामने आप लोगों को कई हज़ार गाय देखने मिलेगी, जो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ। हम यहाँ पर पूरी रात गुजारे। अब भाई यहाँ से हम जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट ट्राइब के पास, जो कि है मुंडारी ट्राइब, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। आप लोगों ने ना साउथ सुडान का कभी वीडियो देखा होगा ट्राइब का, तो आई एम श्योर आप लोगों ने मुंडारी ट्राइब के बारे में सुना होगा। तो आज रात हम गुजारने वाले हैं भाई मुंडारी ट्राइब के साथ। और हम इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हैं ये है भाई जूबा शहर से तकरीबन 6 घंटा दूर। हमको 6 घंटा ड्राइव करके पहले जाना पड़ेगा जूबा, फिर जूबा के और साउथ में जाना पड़ेगा। और जहाँ हम जा रहे हैं वो यहाँ की सबसे स्पेशल ट्राइब है, क्योंकि मुंडारी जो लोग होते हैं साउथ सुडान में बहुत कम पॉपुलेशन है। डिंका तो भाई 30% से 40% पॉपुलेशन है साउथ सुडान की, लेकिन मुंडारी बहुत कम और स्पेशल ट्राइब है। तो वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। चलिए गाड़ी में बैठते हैं और स्टार्ट करते हैं भाई सफ़र। तो भाई नाश्ता तो मैं थोड़ा बहुत किया हूँ, यहाँ पर एक केला खाता हूँ, कॉफ़ी तो ऑलरेडी पी चुका हूँ। और हम ना जंगल के थोड़ा अंदर आए थे। अब यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर रोड की तरफ जाना है। यहाँ पर तो कोई रोड वगैरह होते नहीं है। मैं आपको अभी रोड की कंडीशन दिखाता हूँ, आपके होश उड़ जाएंगे। और अभी हम डिंका ट्राइब से निकल रहे हैं। यहाँ पर देखो डिंका ट्राइब की ना एक लेडीज़ और एक आदमी आपको देखने मिलेंगे। हम यहाँ पर रुके हुए थे तो हमारे जो गाइड है वो बोले कि एक लड़का डिंका का बोल रहा है कि उसकी अभी नई नई शादी हुई है, तो उसको अपनी वाइफ को लेके जाना है मार्केट, कुछ खिलाने पिलाने। अभी नई नई शादी हुई है इनकी, तो बोले बहुत दूर है यहाँ से मार्केट, हम तो ऐसा जा नहीं सकते, हमारे पास कोई गाड़ी घोड़ा है नहीं, अगर आप छोड़ दोगे तो वहाँ से आने का इंतजाम मैं देख लूँगा। तो मैं बोला भाई क्या ही प्रॉब्लम है मेरे को, मैं तो आगे बैठा हूँ, पीछे जिसको भरना है तो भर लो। क्योंकि यहाँ से जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा दूर है, मेरा ख्याल है कुछ 20 किलोमीटर तो होगा। बाकी रोड देखो यहाँ पे। तो भाई साहब तकरीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँच गए हैं यहाँ के मेन रोड पे, हाईवे पे। और हाईवे की भाई देखो ऐसी हालत होती है, यहाँ पर कोई भी पक्का रोड आपको देखने नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छा है इसलिए ऐसा है। अभी आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ के हाईवे की कंडीशन कैसी होती है, क्योंकि ये पूरा ट्राइबल एरिया है। यहाँ पर भाई अलग अलग ट्राइब रहती है, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी डेवलपमेंट देखने नहीं मिलेगा। ये देखो ट्रक भी आ रही है, तो कैसे आ रही है भाई, कैसी कंडीशन में। और अभी हम जिस जगह पे हैं ये बहुत ज़्यादा रिमोट है। ये शहर का नाम है, शहर तो नहीं भाई, छोटा सा गाँव, एकदम कस्बा, एकदम टूटा फूटा सा है। हम ना नाइल शहर के पास में, ये NILE वाला नाइल नहीं है, NYIEL वाला नाइल है। आप लोगों को मैप पे दिख के आएगा, जूबा से काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ में और एकदम अलग थलग बसा हुआ है। यहाँ से आप लोगों ने आज से पहले कभी वीडियो देखा नहीं होगा। हम वो कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पर भाई किस वक्त भी फुल फ्लैज पूरा वॉर चालू हो सकता है। हम वहाँ पर एकदम रिमोट एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा स्टोरी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई साहब अभी हम ड्राइव कर रहे थे यहाँ रोड पे, और यहाँ पर देखो हमको क्या देखने मिला है। ये है शू बिल, आप लोगों ने ना इसके बारे में सुना होगा। ये बहुत ज़ोर से चिल्लाता है भाई, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कैसी आवाज़ें निकालता है। वो आप लोगों को यहाँ पर साउथ सुडान में नॉर्मली देखने मिलेगा। पहली बार मैं ऐसा बर्ड देख रहा हूँ। और जब मैं देखा था ना इसको, ये पूरा अपना जो पंख है वो खोला हुआ था भाई साहब। और ये शू बिल के बारे में ना इंटरनेट पे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, इसको बोलते हैं ना एकदम ड्रैगन जैसा लगता है। ये बहुत दूर है, आपको ना मैं एकदम जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखो कितना दूर है, इस वजह से इतना छोटा दिख रहा है।
तो भाई साहब डिंका ट्राइब के उस गांव से तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा चलने के बाद हम पहुंच गए हैं यहाँ के सबसे बड़े टाउन में। इस जगह का नाम है मी कम्मान। आप लोगों को मैप पे दिख के आएगा, बोर्ड शहर के बिल्कुल दूसरी तरफ है। और बस भाई इनके पास यही साधन है, अगर इनकेस इनको कुछ चीज़ें ख़रीदना है, जैसे कुछ तेल ख़रीदना है या फिर कपड़े ख़रीदने हैं या फिर कुछ भी चीज़ ख़रीदना है, तो इनको भाई हम गाड़ी से आए हैं तो हमको 1 सवा घंटा लगा है। पैदल आते हैं भाई, इनके पास कोई साधन नहीं है। पैदल आने में इनको लगता है तकरीबन आप समझ लो 5 से 6 घंटा। 5 से 6 घंटे ये लोग यहाँ पर आते हैं, तब जाके इनको कुछ मिलता है। और यहाँ पर देखो ऐसी कुछ मार्केट सी लगी हुई है। ये देखो ट्राइब के लोग, ऐसे आप लोगों को लोग दिखाया था मैं। देखो ये डिंका ट्राइब के हैं। हाइट देखो भाई इनकी कितनी मस्त रहती है। और आगे भी कुछ मार्केट सी लगी हुई है। ऐसा माहौल है यहाँ पे। और ना भाई मैं अभी ना $100 की नोट दिया हूँ हमारे गाइड को। उनको बोल रहा हूँ कि भाई $50 का मुझे चाहिए साउथ सुडानीज़ पाउंड, क्योंकि भाई मेरे को था कि थोड़ा सा उनको भी टिप दे दूँ। ये देखो भाई, मुझे ना ये आप लोगों को दिखाना था कि कैसे देखो 2 मिलिट्री वाले लोग इतनी सारी गाय लेके आ रहे हैं AK-47 के साथ में। तो हमारे गाइड ने बोला कि आप ना वैसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, छुपके से रिकॉर्ड करो कार के अंदर से, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं कार में अंदर आ गया सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए। तो भाई साहब ये देखो हमारी करेंसी आ गई है। ब्रदर हाउ मच ही गेव $1? $6,000. हाउ मच इज दिस? 300,000. हाँ 300,000. 300,000. दिस इज $50. ओ भाई साहब ये देखो भाई एक्सचेंज करवा के आए हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर। तो ये देखो भाई, मैं आपको बोला था ना कि $100 भाई को दिए हैं एक्सचेंज करने के लिए। ये $50 की नोट ला के दिए हैं। ये एक बंडल है भाई 50,000 साउथ सुडानीज़ पाउंड का। मेरे पास 6 बंडल है, ये हुआ 3 लाख साउथ सुडानीज़ पाउंड। और भाई $US में $50। और अगर मैं आप लोगों को इंडियन करेंसी में बताऊं तो इंडिया के बनते हैं 4,600। ये मेरे पास है 4,600 साउथ सुडानीज़ पाउंड। तो इसमें से भाई मैं सोच रहा हूँ 1 या फिर 2 गड्डी भाई को टिप दे देता हूँ। ऐसा है भाई यहाँ पर सीन। तो भाई साहब उसमें से मैं 1 गड्डी दे दिया वो गाइड को, जबकि कोई देता नहीं है इतनी टिप। वो इतना ज़्यादा खुश हो गए, वो बोले ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि साउथ सुडान की जो एवरेज यहाँ पर एक आदमी कमाता है एक दिन में, वो भाई ऑलमोस्ट $1 के करीब है। मैं उनको सीधा $10 के करीब दे दिया, वो बहुत खुश हो गए। और उसके बाद ना इंडिया की अपने 100 की भी नोट दिया उनको, तो बहुत खुश हो गए भाई कि यार मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है ये, और बहुत शुक्रिया करने लगे। और यार मैं आप लोगों को बोल रहा था ना, यहाँ वाले लोग पैदल चल के जाते हैं। ब्रदर हाउ मच टाइम इट टेक टू डिंका टू रीच द विलेज फ्रॉम हियर? From here, by walk 6 hours. बाय वॉक 6 hours. 6 hours. सो यूजुअली दे वॉक सो लॉन्ग। They walk so long. तो बोल रहे हैं भाई ये डिंका के लिए ना एकदम नॉर्मल चीज़ है। 6 घंटा उनको कोई भारी पड़ता ही नहीं है, कुछ काम तो रहता नहीं है उन लोगों को। 6 घंटा यहाँ से वॉक करके आते हैं, 6 घंटा वॉक करके जाते हैं। तो इतना ज़्यादा हार्डकोर होते हैं। और लोग चप्पल भी अक्सर नहीं पहनते हैं। तो ऐसा कुछ हाल चाल है। अभी ये जो देख रहे हो, ये गांव से हम यहाँ से निकलेंगे ना तो तकरीबन 1-1.5 घंटा हमको ज़्यादा कुछ देखने नहीं मिलेगा। बस टूटी फूटी झोपड़ियाँ देखने मिलेगी और मार्केट वगैरह कुछ नहीं रहेगा रास्ते पर। और ना आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियो में हम रात गुजारे डिंका ट्राइब के पास। अब वहाँ पर तो सोने की जगह ही नहीं थी, हम टेंट कैंप लगाए थे। वहाँ पर वॉशरूम कैसे यूज़ करेंगे? 1 नंबर तो चलो भाई कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो दूसरा वाला सीन होता है उसके लिए भाई प्रॉपर कुछ तो चाहिए। तो मैं उनसे पूछा कि भाई ये गाँव में, ये जो अभी यहाँ पर हम पहुँचे हैं मार्केट में, यहाँ पर मुझे कोई वॉशरूम मिलेगा क्या? तो बोलते भाई यहाँ पर कोई भी नहीं वॉशरूम है। आपको जाना है ना, अभी हम गांव से बाहर निकलेंगे ना, जब एकदम सन्नाटा आएगा तो आपको झाड़ियों में छोड़ देंगे, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, सारे लोग यहाँ के झाड़ियों में ही जाते हैं, तो आप कर लेना। तो मैं बोला भाई ठीक है, वैसे तो ये चीज़ बताने वाली नहीं है। मैं बोला भाई आप लोगों को बता दूँ कि साउथ सुडान में ऐसा ट्रैवल करोगे तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो मैं आपको दिखाता हूँ हम कैसा चेंज करके जा रहे हैं रोड। ये देखो कैसा गाड़ी टेढ़ी हो गई पूरी। ये देखो कभी ये रोड पे चलना पड़ता है, कभी ऊपर जाना पड़ता है, क्योंकि कभी वाला रोड अच्छा रहता है, कभी वाला रोड अच्छा रहता है। ये वाला देखो देखो भाई, भाई साहब तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन मज़ा आ रही है भाई। तो अभी भाई हमको पहुंचने तकरीबन 4-5 घंटा और लगेगा। रास्ते में और भी खूबसूरत चीज़ें आएगी, सब दिखाऊंगा मैं आपको। तो भाई तकरीबन 3.5 घंटा हो गया हमको वहाँ से निकले हुए। स्टार्ट का 2.5 घंटा बहुत ख़राब रोड था, और पिछले 1 घंटे से रोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। और यार यहाँ पर एक चीज़ देखो,
यहाँ पर इतनी सारी चील आप लोगों को देखने मिलेगी आसमान में। मुझे लग रहा है कोई जानवर वगैरह मरा होगा, इस वजह से इतनी सारी चील पूरे आसमान में घूम रही है। और सिर्फ यहाँ पर नहीं, वहाँ पर पीछे है, वहाँ पर पीछे है, वहाँ पर भी है। होगा भाई कुछ सिस्टम। चलो हम गाड़ी में बैठते हैं और हमारा सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो भाई साहब चलते चलते फिर से हम ले लिए एक स्टॉप। यहाँ पर स्टॉप इसलिए लिया हूँ, जब हम जा रहे थे ना यहाँ से, तब मैं इस जगह को देखा था। ये जगह इतनी खूबसूरत है, सोचा मैं आप लोगों को दिखाऊं और आपको बताऊं। साउथ सुडान, सुडान सुन के आपको लग रहा होगा कि ये एक गर्म देश है, ये पूरा डेजर्ट्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो आप लोगों को पूरी ग्रीनरी देखने मिलेगी। और ये है भाई दलदल, इसको स्वाम्प बोलते हैं इंग्लिश में या फिर वेटलैंड बोलते हैं। और भाई आप लोगों को एक बहुत यूनिक बात बताता हूँ, पूरे दुनिया का जो सबसे बड़ा वेटलैंड या फिर स्वाम्प या फिर दलदल होता है, जो आसान भाषा में बोलूँ, वो आप लोगों को मिलेगा साउथ सुडान में। उस वेटलैंड का नाम है सूद, SUDD। वो पूरे प्लेनेट अर्थ का सबसे बड़ा स्वाम्प है। वो 30,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये गर्मियों में भाई 30,000 स्क्वायर किलोमीटर रहता है। अगर जब बारिश होती है तो वो जो स्वाम्प है वो बन जाता है भाई 1,00,000 स्क्वायर किलोमीटर का। एकदम ईजी भाषा में आप लोगों को बता दूं, स्वाम्प, वेटलैंड या फिर दलदल वो जगह होती है जो इतनी गीली होती है कि उसको ज़मीन नहीं बोल सकते, और इतनी शैलो होती है कि उसको लेक नहीं बोल सकते। और आप लोगों के दिमाग में ये बात आई होगी कि यहाँ पर इतना बड़ा स्वाम्प है क्यों। उसके लिए आप लोगों को यहाँ की ज्योग्राफी समझना पड़ेगा। जो साउथ सुडान देश पड़ता है, आप लोगों को मैप पे दिख के आएगा, वो बिल्कुल साहेल रीजन के नीचे आप लोगों को देखने मिलेगा। अब ये साहेल रीजन है क्या? अफ्रीका का अगर आप मैप देखो तो उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो है भाई सब सहारन अफ्रीका, वहाँ पर है सहारा डेजर्ट। और जैसे ही आप उसके नीचे आते रहोगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी ना ग्रीनरी देखने मिलेगी। और जो सेंट्रल और नीचे साउथ वाला पार्ट है, वहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट और जंगल देखने मिलेगा। तो ये तो मैं आप लोगों को बता दिया, डेजर्ट है, फिर ऐसा जंगल वगैरह है। लेकिन अगर कोई डेजर्ट खत्म होता है उसके बाद सीधा ग्रीनरी तो नहीं आ जाती है, उसके बीच में कोई तो ट्रांजिशनल पॉइंट होता है, तो उसी को बोलते हैं साहेल रीजन। ऊपर पूरा सहारा डेजर्ट, फिर धीरे धीरे नीचे आते रहोगे ना तो वहाँ पर एक साहेल बेल्ट पड़ता है जो डिवाइड करता है सब सहारन अफ्रीका को नीचे ट्रॉपिकल सवाना से। और साहेल रीजन जैसे ही खत्म होता है वैसे ही आप लोगों को देखने मिलेगा यहाँ पर साउथ सुडान। और अगर आप मैप में भी देखो तो साउथ सुडान के ऊपर का जो पार्ट है वो एकदम भाई डेजर्ट सा है, और साउथ सुडान काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है, जिस वजह से आप लोगों को ऐसे स्वाम्प देखने मिलेंगे। और ये जो स्वाम्प है ना, ये ज़्यादातर ना नाइल रिवर से बनता है। आगे भाई यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर वहाँ पर है वाइट नाइल, वहाँ से ना भाई बहुत सारा पानी निकलता है और ऐसी ऐसी जगह पे जाके थोड़ा सा फंस जाता है, जिस वजह से आप लोगों को यहाँ पर स्वाम्प देखने मिलता है। और देखो ये बिल्कुल भी गहरा नहीं है, वो बच्चा बैठा हुआ है तो यहाँ तक पहुँचा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं, मतलब आप समझ लो ना 1 फीट गहरा होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। बाकी नज़ारा देखो ना कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगा कमलपुरा। आपको मालूम होगा भाई कीचड़ में कमल खिलता है। और यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ तो लोग खड़े हो गए और ये भी देखो सामने भाई, ये ट्राइब वाले लोग हैं। तो सोचा आप लोगों को मैं जाते जाते ये भी बता दूं, इससे आप लोगों को ज्योग्राफी भी मालूम पड़ जाएगी। चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से। मुश्किल ना अभी जो जुबा शहर है वो बचा हुआ है, आधा पौना 1 घंटा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। चलिए तो भाई साहब फाइनली हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं मुंडारी कैंप के पास में। जुबा शहर से थोड़ा सा बस दूर पे है, तो यहाँ से हमको कैंप में अंदर जाना है। अब मेन रोड तो देखो आप लोगों को वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ देखने मिलेगी, वो देखो मेन रोड से हट के अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा जंगल के अंदर। यहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर अंदर है मुंडारी का पूरा सेटअप। लेकिन उससे पहले हमको यहाँ से ना खाने के लिए पानी लेना है, तो यहाँ से हम ये बोरिंग से, हम बोरिंग बोलते हैं इसको, बोरिंग से भाई पानी भर रहे हैं। लव ब्रदर आई विल डू दैट। अपने लोग करते हैं। परफेक्ट एक्सरसाइज भाई, एकदम ना गांव वाली ज़िंदगी यहाँ पे देखने मिल रही है। बाथरूम जाओ झाड़ी में, टेंट लगा के सो, और अंधेरा हुआ तो सो जाओ, उजाला होने से पहले उठ जाओ। मस्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं यार। आज हमारी दूसरी रात होगी बाहर सोने वाली। पीने वाला पानी तो हमारे पास बहुत सारा है, उसमें पूरा भरा हुआ है। मिनरल वाटर की छोटी छोटी बॉटल लेके आए हैं। ये
खाने बनाने में काम आएगा। तो भाई हम भर रहे थे, ये मुंडारी के भाई आए यहाँ पे, बोलते लाओ मैं भरता हूँ। सही है भाई। और यहाँ पर देखो यार कितना बड़ा सा पेड़ है और छांव देखो यार इसकी। भाई मेरे को ना मुंबई शहर में ना बड़ा घर और कुछ ऐसा घर नहीं बनाना है, लेकिन भाई मुंबई से बाहर ना, चाहे लोनावला कहीं भी, ऐसी नहीं बड़ी सी ज़मीन लेना है जिसमें ना भाई थोड़ी सी फार्मिंग करना है और थोड़ा सा तालाब बनाना है और बड़ा सा फार्म हाउस जैसा बनाना है। तो भाई ऐसे बड़े से पेड़ के नीचे मस्त आराम से खाट बिछा के सो जाओ, क्या ज़िंदगी है भाई, मज़ेदार एकदम। और यहाँ पर मुझे लग रहा है ये कुछ कीड़े मकोड़े का घर सा है पूरा। और आप लोगों को एक चीज़ बताऊं यार, ये मेरा ट्रैवल का स्टाइल नहीं है कि मैं कोई टूर लेता हूं और कोई लोगों के साथ ट्रैवल करता हूं। हम ऐसा ट्रैवल करते हैं कि कहीं भी चले जाए, बिना प्लान के, बिना कोई उसके, कहीं भी चले जाएं। लेकिन साउथ सूडान भाई कॉन्फ्लिक्ट जोन है, यहाँ पर भाई आप नॉर्मल ट्रैवल नहीं कर सकते हो। यहाँ का आपको सिर्फ अगर वीज़ा भी अप्लाई करना है तो आपको वहाँ की रजिस्टर कंपनी से एक इन्विटेशन लेटर मंगाना पड़ेगा। बस इन्विटेशन लेटर नहीं, आपको लगेगा वो जो आदमी इन्विटेशन भेजा है उसका पासपोर्ट, उसका एड्रेस, उसका रूम नंबर, घर नंबर सब देना पड़ेगा। और उसके बाद आप लोगों को कम से कम 3 से 4 रजिस्ट्रेशन लगेंगे। मतलब आप क्या ला रहे हो, कैमरे का पूरा सीरियल नंबर से लेके हर चीज़ लगेगा। फिर उसके बाद एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो उसका अलग परमिट, और वहाँ पर लैंड करने का अलग परमिट, नेशनल इंटेलिजेंस से अलग परमिट लेना पड़ेगा। तो इतना परमिट वगैरह लेना पड़ता है और अकेले ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस वजह से मैं ये साथ में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो चलो चलते हैं भाई। यहाँ से जैसे कि आपको पता है 2 से 3 किलोमीटर अंदर है कैंप मुंडारी का। आप लोगों को मिलाता हूँ बहुत यूनिक ट्राइब से। चलिए भाई बैठते हैं, ये भी मुंडारी से। ब्रदर, हाउ आर यू? मुंडारी, मुंडारी दा या। तो भाई साहब फाइनली हम पहुंच गए हैं आज की हमारी कैंपिंग साइट पे। और यार ये देखो, ये बड़ा सा कुछ पीपल का पेड़ जैसा लग रहा है। पीपल नहीं, शायद एक गूलर जो आती है, एक गूलर का पेड़ लग रहा है। यहाँ पर हम लगाएंगे हमारा किचन वगैरह, और खाने के लिए ना हमारा डाइनिंग टेबल देखो वहाँ पर लग रहा है। ये बड़ा सा जो आम का पेड़ देख रहे हो उसके नीचे वहाँ पर देखो आपको चेयर दिखेगी, वो भी भाई जाके लगाए हैं। वहाँ पर करेंगे हम हमारा लंच डिनर जो भी होगा। और ये जो सामने देख रहे हो भाई, ये है पूरा मुंडारी ट्राइब का पूरा कैंप। और जो मैं आप लोगों को डिंका ट्राइब का कैंप दिखाया था, ये उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ जो एरिया ये बहुत खूबसूरत है आते टाइम। और यहाँ पर इतने बड़े बड़े आम के पेड़ आप लोग देख सकते हो यार, इतने बड़े बड़े आम के पेड़ मैं कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। और इतनी खूबसूरत लोकेशन है ना यार। ये देखिए, अभी तो सारा कुछ जो गाय बैल है वो गई है चरने, क्योंकि पूरे दिन के टाइम पे वो बाहर रहते हैं, शाम के टाइम पे रिटर्न आते हैं। तो आप लोगों को देखो वहाँ पर पूरा कैटल बांधने की जगह भी देखने मिलेगी। जो सारे आदमी हैं वो गए हैं काम पे। बस आप लोगों को ऐसे पेड़ के नीचे ना औरतें देखने मिलेगी जो अपने बच्चे संभाल रहे हैं। तो यहाँ पर वही सीन रहता है, आप लोगों को बताया। जो आदमी होते हैं वो सुबह सुबह दिन के टाइम पे निकल जाते हैं अपनी कैटल लेके चराने उसको, और पूरा दिन उसको घुमाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। शाम को तकरीबन 5 बजे सनसेट से 1 घंटा पहले वो वापस यहाँ पर लेके आते हैं। और औरतों का काम यही होता है कि बच्चे को देखो और यहाँ पर जो भी खाने पीने का इंतज़ाम करना है वो उनका काम होता है। तो ऐसा है भाई, अभी तो वो लोग गए हैं, आराम से थोड़े टाइम बाद आएंगे। तो भाई अभी भूख बहुत ज़्यादा लगी है, सुबह ज़्यादा कुछ खाया नहीं था। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे हमारा लंच करूँगा आराम से। तो भाई साहब हमारे शेफ़ भाई को मैं बोल दिया कि आज मेरे को खाना है फिर से एग फ्राइड राइस। वो बना रहे थे दाल चावल, लेकिन मुझे लगा भाई दाल चावल वो कैसे बनाएंगे और यहाँ का दाल चावल अच्छा होगा नहीं होगा, क्योंकि इनकी दाल बिल्कुल अलग सी होती है। तो वो बोले भाई बना देंगे, कुछ भी मैं इनसे बनवा सकता हूँ, जो चाहे जो डिश चाहे। बहुत अच्छे शेफ़ है भाई, चाहे चिकन का बोलूँ चाहे जो भी बोलूँ वो बना देंगे। लेकिन भाई वेजिटेरियन खा रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैं बोला भाई एग फ्राइड राइस चल जाएगा, एगिटेरियन एग फ्राइड राइस बनाओ आराम से, जब तक मैं आराम करता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर भाई जा रहा हूँ एक मूवी लगा के आराम से बैठ के देखता हूँ। देखो ना कितनी शांति यार, इतनी मस्त हवा चल रही है, यहाँ पर कुर्सी लगी हुई है और नज़ारा कितना खूबसूरत सा हुआ है। गर्मी नहीं है ज़्यादा, हवा चल रही है तो और अच्छा फील हो रहा है भाई। चलिए आराम करता हूँ भाई, फिर खाना आएगा तो आपको दिखाता हूँ। भाई साहब मैं यहाँ पर मस्त बैठ के हवा का आनंद ले रहा था। हमारे शेफ़ भाई ला के दिए हमारा खाना, जो कि है अंडा फ्राइड राइस। और ये बकरी इतना चिल्ला रही है ना भाई, ये देखो, पता नहीं क्यों इतना चिल्ला रही है। चलो उसको चिल्लाने दो, हम करते हैं भाई हमारा लंच। तो भाई साहब खाना पीना खाने के बाद यहाँ पर
मैं बोला भाई जो टेंट है वो रात में लगेगा, तो यहाँ पर एक गद्दा बिछा दिए, तकिया रखी हुई है। आधा घंटा लेटा और भाई उसी टाइम ना हवा चलना देखो बिल्कुल बंद हो गई। जब मैं आया था कितनी हवा चली थी, अभी देखो हवा बिल्कुल रुक गई है भाई। 40 डिग्री है, 40 डिग्री है, उसमें भाई इतनी गर्मी होने लगी। जिस साइड में लेटा ना भाई उस साइड पूरा गीला हो गया एकदम, और एकदम खुजली सी होने लग रही है यार। और भाई मैं कब नहाया था भाई, परसों नहाया था, और 2 दिन से हम यही कैंपिंग खेल रहे हैं, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो मैं सोचा भाई मुझे को तो नहाना पड़ेगा। अब यहाँ पर होटल तो कोई है ही नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा था हम जब स्टार्ट में एंटर कर रहे थे वहाँ पर एक वो बोरिंग थी, तो वहाँ जा रहे हैं हम नहाने। मैं वहाँ जा रहा हूँ भाई। यहाँ पर भाई मेरे को एक दे दिए हैं, ये देखो, एक छोटी सी बकेट इनसे ले लिया हूँ, और जो बोतल होती है ना, बोतल का ऊपर का हिस्सा काट के उसको मग बना दिए हैं। अब जाके भाई वहाँ नहाऊंगा, मस्त शैम्पू वैम्पू करूँगा आराम से, क्योंकि भाई 2 प्रॉब्लम है, एक तो पूरा पसीना पसीना भी हो गया है, दूसरा ये है ना भाई कि मुझे मोज़ा भी चेंज करना है। जूता और कपड़े की हालत देखो भाई क्या हो गई है, पूरा एकदम गंदा हो गया। तो लेट रहा हूँ ना भाई, तो हाथ पे लग रहा है, पैर पे लग रहा है, तो मैं बोला भाई कर लेते थोड़ा सा चेंज। चलिए जा रहे हैं यहाँ से, तकरीबन 10 मिनट लगेगा हमको, वो बोरवेल तक पहुँच जाएंगे। चलिए, तो भाई साहब पहुँच गए हम हमारी लोकेशन पे। यहाँ से पानी भरे और देखो वो सामने जाके बाल्टी पेड़ के नीचे रख दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी। तो वहाँ चलते हैं, और यहाँ देखो, यहाँ मैं ना पूरी सब चीज़ निकाल के, चप्पल चुप्पल और साबुन शैम्पू सब चीज़ निकाल के रख दिया हूँ। अब चलते हैं पेड़ के नीचे, वहाँ पर आराम से सुकून से नहाऊंगा। और ना भाई हमारे पास बाल्टी बुल्टी तो थी नहीं, तो ये इसमें पानी भर लिए भाई। ये जो देख रहे हो ये कूलर है, इसमें ही पानी भर लिए, और वो था नहीं मग, तो हम क्या कि एक बोतल को काट के आधा कर दिए। अब मैं जा रहा हूँ भाई मस्त ये पेड़ के नीचे नहाने। भाई अब नहाने वाला थोड़ी ना दिखाऊंगा, अब नहा के मिलता हूँ। तो भाई साहब नहा धो के हो गया मस्त। जैसे मैं नहा के कंप्लीट हुआ वैसे ये मुंडारी भाई वहाँ से चल के आए, और ये अपना साइन करने भाई, ऐसा इनका लोगो और साइन होता है। और आप लोग सोचोगे भाई कितना उसमें ट्रैवल कर रहा है, इतना सस्ते में ट्रैवल कर रहा है, बाहर ना रहा है, होटल क्यों नहीं ले रहा है। आप लोगों को बता दूँ मैं दिन का 50,000 रुपये दे रहा हूँ, 50,000 रुपये, तभी तो भाई गाड़ी वाड़ी सब मिल रहा है। और जबकि ना मेरे पास वो था जो जिससे मैं टूर बुक किया हूँ, उनको अगर मैं बोलता कि भाई मेरे को होटल चाहिए, वो मेरे को बोले भी अगर नहाना वाना है मैं होटल बुक कर दूँ, तो मैं ऐसे सोचा यार कि किसी का क्यों पैसा ख़राब करना, जबकि मैं दे दिया हूँ, मेरा बनता है। होटल जुबा में एटलीस्ट $150 के हैं, तो मैं सोचा भाई कि जाने दो, किसका पैसा क्या ही ख़राब करना, और क्यों चाहिए 1-2 घंटे के लिए। कैंप तो हम यहीं लगा के यहीं सोने वाले। तो भाई साहब आ गए हैं वापस हम हमारी लोकेशन पे। वो देखो सामने अपनी टॉवेल और अंडरवेयर टांग दिया, और जो गंदी पैंट थी, अच्छा हुआ एक ऐसा बैग सा रखा था, इसके अंदर डाल के अब बैग में रख के मैं भी यहाँ से गद्दा उठा के भाई आराम करता हूँ पेड़ के नीचे। अभी धीरे धीरे देखो वहाँ पर ना थोड़े लोग आने लगे हैं, और थोड़ी गायें, इनकी कैटल भी आने लगी है। तो यार बज रहे हैं शाम के 5:45, बस 10 मिनट बचा हुआ है, 10 नहीं 15 मिनट बचा हुआ है सनसेट के लिए। और अभी मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि भाई बादल देखो यार, थोड़ी सी बारिश हो गई थी, सारा कुछ वहाँ पर गीला हो गया है। ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मैं बोला भाई कैमरे पे गिरेगा मज़ा भी नहीं आएगी, और मैं एकदम मस्त आराम कर रहा था वहाँ पर, तो बोला आके क्या ही करेंगे। और यार यहाँ पर देखो इतनी ज़्यादा वॉल्यूम है, जो आप लोगों को मैं दिखाया था डिंका में वो बहुत कम था। यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, आप देखते रहो खाली, वो देखो ऐसा देखते जाओ भाई साहब। और ये इतना नहीं है, यहाँ चलते जाएंगे ना भाई 200-300 मीटर और आगे तक गया है भाई, इतना बड़ा एरिया में फैला है। और यूजुअली जो सारी कुछ सेरेमनी होती है, जो मेन प्रोग्राम होता है ये कैंप में, वो सुबह के टाइम पे होता है, जब सनराइज़ होता है वो टाइम पे होता है। जैसे कि राख से नहलाना और यूरिन जो निकलती है, पेशाब जो निकलता है, यहाँ पर बच्चे पीते भी हैं। वहाँ पर डिंका में आपको दिखाता हूँ, वहाँ सिर्फ नहलाते हैं, यहाँ पर पेशाब ये लोग पी भी लेते हैं। और आपको बताऊँ भाई, ये जो मुंडारी ट्राइब है ये डिंका जैसी नहीं है। डिंका वाले क्या करते हैं भाई, वो लोगों के लिए ना भाई ये कैटल सीरियस होती है, लेकिन बहुत सीरियस नहीं होती है। वो सिर्फ उनके शादियों में देने के लिए होती है और पीने खाने के लिए होती है। लेकिन जो मुंडारी होते हैं ना, अपनी गाय से ऑब्सेस रहते हैं भाई, एकदम पागल रहते हैं, उसको एकदम बच्चे जैसा पालते हैं। और ये देखो मुंडारी ट्राइब में इनके पास बाइक भी है,
क्या बात है भाई। और अभी बारिश हो रही है ना, इस वजह से सारे लोग अपने छोटे जो जानवर हैं उसको बाड़े के अंदर डाल रहे हैं। ये देखो भाई, कुछ मुंडारी बच्चे आ गए, फ़ोटो लेने बोल रहे हैं। और यार ये जो पोज़ है ना, ये मैं आप लोगों को दिखाया था डिंका में भी। ये पोज़ जो होता है, ये मुंडारी का पोज़ जो होता है, देखो देखो। तो यार मैं आपको पोज़ के बारे में बताता, ये जो ऐसा पोज़ करते हैं, ये जो बैल की सींग होती है ना, उसको दर्शाता है। ये ऐसा वो करते हैं, ये देखो। इनकी बैल की सींग जो होती है बहुत क्रेजी से बड़ी होती है। जो मुंडारी में सींग होती है वो 2 मीटर तक जा सकती है, मतलब 6 फीट की इनकी गाय की सींग होती है। तो भाई अभी शाम में तो भाई अंधेरा भी और ज़्यादा कुछ प्रोग्राम रहता नहीं है। इनके पास भाई ऐसा कुछ पलंग सा बना हुआ है बेड, दे स्लीप हियर। तो भाई इनके बेड पे बैठ के और क्या ही करेंगे भाई। सुबह आप लोगों को अच्छे से मैं दिखाऊंगा, अभी तो हमको कैंप वगैरह भी डालना है। तो भाई साहब मैं जा रहा हूँ वापस वहाँ पर मेरे टेंट के पास में, क्योंकि अभी आप लोग बोलेंगे कि यार आज कुछ दिखाया है नहीं तू। उसकी वजह ये है कि मैं आप लोगों को ना डिंका में जाके सीधा वही दिन दिखाने लगा था, पूरा शाम का दिखा रहा था। लेकिन जब मैं सुबह उठा, देखा सुबह तो भाई नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं उस टाइम पे आप लोगों को दिखा के बताता तब मज़ा आती। इसलिए मैं सोचा ना इसमें ज़्यादा नहीं दिखाते हैं शाम को, सीधा सुबह ना भाई सूरज उगने से पहले उठ जाएंगे और आराम से फिर आप लोगों को पूरी सेरेमनी और सारी चीज़ें बताऊँगा। अब यहाँ पर बनेगा हमारा डिनर और साथ में लगेगा हमारा टेंट। वो 2 टेंट रखा हुआ भाई, एक मेरा, एक दोनों भाई लोग का। और यहाँ पर खाना वगैरह बनेगा। जब तक पेड़ के नीचे बैठ के आराम करते हैं। लग रहा है खाना बनना चालू हो गया है। ब्रदर, यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फूड? Yeah. व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग टुडे? We are going to eat lentils curry and then we are going with rice. With rice. Yes. Okay, brother, and can you make egg for me? Omelette or any egg, just. Okay. Thank you, brother. तो भाई जो लेंटिल करी होती है उसको हम सिंपल भाषा में दाल बोलते हैं। तो दाल और चावल है। मैं बोला भाई सादा दाल चावल क्या खाएं, उसके साथ में अंडा खाते हैं। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब है। अभी भाई धीरे धीरे अंधेरा हुए जा रहा है, बस समझ लो ना 15 से 20 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। तो एकदम गुप्त, कुछ भी नहीं आसपास है ना भाई, तो एकदम अंधेरा सा हो जाता है। तो भाई साहब ये देखो ऑलमोस्ट हो गया है हमारा टेंट रेडी और हम सोने वाले हैं भाई। ये देखिए, ये है सारी कुछ मुंडारी टाइप की पूरी कैटल रखी हुई है और उसके बिल्कुल बगल में हम यहाँ पर सोने वाले हैं। और यार पूरी बिजली कड़क रही है वहाँ पे। अभी जैसे मैं वीडियो बनाने वाला था ना, वैसी बिजली कड़कना स्टार्ट हुई थी। और बादल देखो यार, क्या ख़तरनाक काला सा लग रहा है। तो बारिश आई तो हमको तो प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, ये वाटर प्रूफ टेंट है। और ये जो देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगा बहुत सारा धुआं। ये धुआं जलाते हैं भाई इंसेक्ट भगाने। तो इससे क्या होता है भाई, इतने पास में हम, वहाँ से पूरा धुआं उड़ के आता है और हमारे टेंट में और यहाँ पर ज़्यादा कीड़े नहीं आते। बाकी यार ये देख के तो डर लग रही है, बहुत ज़्यादा काला हो गया है। और देखो वहाँ पर भी बिजली कड़की है अभी। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही काला हो गया है देखो। तो भाई साहब ये आ गया है हमारा खाना, जो कि है दाल चावल और ये है अंडा। और ज़्यादा टाइम लाइट चालू करूँगा तो भाई कीड़े आ जा रहे हैं पूरे, तो लाइट बंद करना पड़ेगा। भाई साहब अभी बज रहे हैं रात के तकरीबन 9:30 और मैं सोने चले गया था तकरीबन 8 बजे। भाई मैं सोया, थोड़ी सी आग लगी, पीछे सुनो भाई, बस कुछ बजा रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ तो भाई चल रहा है, सेरेमनी सी चल रही है। तो मैं बोला भाई नींद तो बहुत ज़्यादा आ रही थी, थका भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं बोला भाई अब आए क्यों हैं यहाँ पर, चलते हैं देखते चल क्या रहा है यार। भाई साहब ये देखो यहाँ पर भरपूर पूरी सेरेमनी चल रही है और ये लोग ना बुक से प्रेयर पढ़ रहे हैं। नज़दीक से दिखाता हूँ, देखो प्रेयर है, प्रेयर पढ़ रहे हैं। भाई साहब कितना यूनिक एक्सपीरियंस है यार। ये लोग प्रेयर कर रहे हैं 9:30 बजे रात में, पूरा अंधेरा हो गया, ना लाइट है ना कुछ, हाथ में टॉर्च लिए। और मुझे लग रहा है ना ये लोग क्रिश्चियन है, वो यीशु यीशु बोल रहे हैं, तो मतलब समझ में आ रहा है कि ये लोग क्रिश्चियन है। चलो भाई अब जाकर टेंट में मैं सोता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों को सुबह 4:30-5 बजे अंधेरे में।
स्वागत करता हूँ आप लोगों का अगले दिन से मुंडारी कैटल कैंप से। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:40। सनसेट में अभी तकरीबन 15 से 20 मिनट बाकी है और मैं तो उठ गया हूँ भाई तकरीबन 2:30 बजे, 2:30-3 के करीब उठ गया था। क्योंकि देखो भाई, ये बार ना हम टेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक रखे थे और पूरी कैटल रात भर इतना आवाज़ करी। चलो भाई, कैटल का तो समझ में आता है, लेकिन इस तरफ अगर आप देखोगे तो वहाँ कहीं ना भाई बहुत सारे गधे हैं और भाई रात भर गधा इतना चिल्लाया, बकरी इतना चिल्लाई, जिसकी वजह से भाई नींद भी नहीं आ रही थी। और पता नहीं क्या है ना भाई, आज नींद ही नहीं आई बिल्कुल। तो आज तकरीबन मैं 3-3.5 घंटा सोया हूँ, लेकिन ठीक है भाई, आज उतना सर्वाइव कर लेंगे। और यार एक और बात, रात में ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ना मैं पूरा कपड़ा उतार के सो रहा था। और भाई पता नहीं कोई कीड़ा अंदर कैसे घुस गया, वो इतना काटा ना भाई, मेरी पीठ जो है ना इतने बड़े बड़े फोड़े से हो गए हैं। मतलब ज़्यादा पेन तो नहीं कर रहा है। और आपको बताऊं भाई, जब रात में अब वॉशरूम जाना रहता है तो प्रॉब्लम तो होएगी। अब अंदर तो वॉशरूम होगा नहीं। तो देखो, यहाँ से मुझे ना समझ लो, अगर मैं सुसु करने वहाँ तक भी गया तो ऐसा लगता है भाई ये 4-6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्योंकि अब आप इमेजिन करो, रात में कुछ भी नहीं दिख रहा है, अंधेरा है, हल्की सी जो चांद की रोशनी है उससे थोड़ा सा उजाला दिख रहा है, वहाँ पूरे कैटल्स की आवाज़ आ रही है और ज़मीन पर कुछ भाग रहा है। तो भाई बढ़िया एक्सपीरियंस होता है यार। चलो भाई, मैं ना अभी पहले हल्की सी ना कॉफ़ी पीता हूँ और तुरंत जल्दी से मैं वहाँ पर निकलता हूँ। क्योंकि देखो, अब वहाँ पर सारा कुछ कैटल फार्म में काम होना चालू हो गया है। वो सारा काऊ डंग जमा कर रहे हैं, फिर उसके बाद यूरिन से नहाएंगे और बहुत सारी चीज़ें होने वाली है वहाँ पर। मैं सब आप लोगों को दिखाऊंगा और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, मज़ा आएगी। तो देखो भाई, सुबह सुबह हमको भाई 5:45 पे यहाँ पर मिल गई है कॉफ़ी। और मैं बोला भाई थोड़ा सा देना खाली दूध, ताकि जल्दी से पी के मैं अंदर जा पाऊँ। और यार वो देखो, वो देखो, ये देखो, ये है गधा जिसकी मैं बात कर रहा था, जो बहुत परेशान किया था। और एक गधा ना भाई यहाँ पर आके बैठा था बहुत टाइम तक। मैं बोला भाई इसको भगाऊं तो भगाऊं कैसे, क्योंकि कुछ भी करने के लिए बाहर आना पड़ता है और बाहर आने के लिए भाई फिर कीड़े कुछ अंदर घुस गए तो बहुत प्रॉब्लम सी होती है। तो यार मैं सोचा कि कॉफ़ी वहाँ पर बैठ के क्यों पीना, चलिए चलते हैं ये गाय और बुल के पास, कॉफ़ी पीते हैं। और यार एक बात बहुत सुबह की बेकार होती है, सुबह तो भाई बहुत अच्छी होती है, लेकिन भाई सुबह की बात ये है कि यहाँ पर इतनी मक्खी रहती है ना सुबह। अब शायद वो काऊ डंग जमा करते हैं इसलिए रहती है कि क्या वजह है, लेकिन बहुत ज़्यादा भाई मक्खियाँ रहती है। और देखो, हम कैंप में आ गए हैं और ये देखो, ये सामने ही मुंडारी भाई काऊ डंग जमा कर रहे हैं। ब्रदर्स हेलो। भाई वो बोल रहे हैं कि कौन आ गया भाई सुबह सुबह। ये देखो, वहाँ से जितना भी काऊ डंक है वो यहाँ उठा के वो एक जगह जमा करेंगे, फिर उसके बाद उसको यूज़ में लाएंगे। और देखो अपने मुंह पे कैसे लगाया हुआ है पूरा। ये तो स्टार्ट का पार्ट है भाई। वो देखो, वहाँ पर हमको जाना है अंदर बिल्कुल डीप में। चलो मैं पहले कॉफ़ी ख़त्म करके इसको कप रख देता हूँ, फिर निकलूँगा अंदर। और ये देखो भाई, वहाँ पर पहाड़ पे चढ़ गए हैं भाई ये गधे और बकरे। तो यार कभी कभी ना आप लोगों से ना ऐसी बात करने का मन करता है, मतलब यहाँ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वो सब को छोड़ के ना अपनी भाई एक वो रहता है ना कि यार ये क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मतलब हमें साउथ सूडान में दुनिया के सबसे ख़तरनाक करंटली आप देश चल रहा है, वो दुनिया का सबसे यंगेस्ट देश, और यहाँ पर बहुत ना के बराबर ट्रैवलर विज़िट करते हैं। और हम बैठे हैं यहाँ पर हमारी सुबह की कॉफ़ी पी रहे हैं मुंडारी टाइप के कैटल फार्म में। तो ये एक्सपीरियंस भाई जितना भी मैं आपको बताऊँ ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। और जब रात में 2-3 बजे ना मैं बाहर आके ना बैठा, पूरे तारे दिख रहे हैं, बादल थे बहुत सारे लेकिन फिर भी थोड़े तारे दिख रहे थे। तो मैं बोला था भाई मैं किसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ भाई, ये मैं कैसे किसी को बताऊँ, क्योंकि कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है। मैं किसको वीडियो कॉल करके दिखाऊँ, कैसे बताऊँ मैं एक्सपीरियंस जो मैं फ़ील कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ट्रैवलिंग भाई बहुत ज़रूरी है यार, आपको मौका मिलता है तो ट्रैवल ज़रूर करो। और अगर मैं यहाँ की वाइब बताऊँ ना आप लोगों को, तो ये ना यूपी जैसी वाइब है। यहाँ पर बड़े बड़े आम के पेड़ है, बड़े बड़े यहाँ पर नीम के पेड़ है, और यहाँ की जो ज़मीन, यहाँ की जो खुशबू है ना भाई, साउथ सूडान की खास करके, वो बिल्कुल यूपी वाली आती है। तो बस हमारी कॉफ़ी फिनिश करके अभी हम चलेंगे मुंडारी ट्राइब का सारा कुछ सुबह का जो यहाँ का एक्टिविटी होती है वो आप लोगों को दिखाने। बस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। बाकी देखो ना यार, कई हज़ार यहाँ पर गाय हैं। इंडिया से भाई इतना ज़्यादा दूर, सेंट्रल ईस्ट अफ्रीका में। हाँ,
तो भाई साहब हम एंटर कर रहे हैं मेन वाली जगह से यहाँ पर मुंडारी कैटल फार्म में। और आप लोगों को एक बात बताऊं, ये तो आप लोगों को बता दिया हूं भाई, डिंका मुंडारी ये जो सारी ट्राइब है ये नोमैडिक ट्राइब है। लेकिन ये जो कैंप देख रहे हो ना भाई, ये पिछले 2 महीने से लगा के रखे हैं। यूजुअली ये लोग क्या करते हैं, हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन में ना जगह बदलते रहते हैं। जहाँ पर अच्छी जगह देखी वहाँ पर जाके ये लोग अपना कैंप सेटअप करते हैं। लेकिन पिछले 2 या 2.5 महीने से ये कैंप चेंज नहीं हुआ है। तो इस वजह से आप लोगों को यहाँ पर ना बहुत परमानेंट चीज़ें देखने मिलेगी। जैसे देखो ये बेड सा बना के रखे हैं जहाँ पर ये सोते हैं। और ये लोग ना प्रिफर करते हैं कि अपने कैटल्स के पास ही सोएं। और ये देखो यहाँ पर ये पूरा काव डंग जमा कर रहे हैं। और जो डिंका ट्राइब हम गए थे, डिफरेंट इसीलिए क्योंकि ये लोग ना अपने मुंह पे बहुत ज़्यादा मिट्टी लगाते हैं। और अगर कल्चरल वाइज देखें तो डिंका और मुंडारी बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस इनमें है वो है इनकी लैंग्वेज का। उनकी लैंग्वेज और इनकी लैंग्वेज कंप्लीटली डिफरेंट है। और यार चलिए चलते चलते ना सबसे पहले मैं आप लोगों को ना मुंडारी ट्राइब के बारे में बता दूं। मुंडारी ट्राइब भी भाई एक नाइलोटिक ट्राइब है। अब ये नाइलोटिक होता क्या है? नाइलोटिक का मतलब होता है द पीपल ऑफ नाइल, स्पेशली वाइट नाइल। आप लोगों ने भाई सिर्फ एक नाइल के बारे में सुना होगा कि एक ही नाइल है, लेकिन नाइल के भाई 2 छोर निकलते हैं। और खासकर जो वाइट नाइल के आसपास लोग रहते हैं उनको बोलते हैं नाइलोटिक पीपल। रिवर नाइल स्टार्ट होती है भाई लेक विक्टोरिया में, फिर वहाँ से वो युगांडा में पूरी बहती है, फिर साउथ सुडान एंटर करती है, फिर साउथ सुडान से वो जाती है खार्तूम सुडान। तब तक वो वाइट नाइल रहती है। और एक और नाइल का जो पार्ट है वो स्टार्ट होता है इथियोपिया की लेक ताना में, वो वहाँ से बह के आता है खार्तूम में, वो है ब्लू नाइल, ये है वाइट नाइल। दोनों नाइल मिलती है भाई खार्तूम सूडान की कैपिटल में, फिर वहाँ से वो एक नाइल बन जाती है। और जो वाइट नाइल वाला हिस्सा है उसके आसपास जो ट्राइब रहती है उसको बोलते हैं नाइलोटिक ट्राइब। और यार मुंडारी ट्राइब में जो सारी गायें हैं उनकी भाई सींगें देखो कितनी बड़ी बड़ी है यार। जो डिंका में दिखाया था उससे काफ़ी ज़्यादा मैसिव है। और ये भाई घुमा दिए तो सीधा उड़ के आदमी दूसरी तरफ निकल जाए। और ये कैंप देखो कितना बड़ा है। और हर जगह ना भाई कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही है। और यार यहाँ पे ना आप लोगों को ऐसे छोटे छोटे से पहाड़ देखने मिलेंगे। मुझे लग रहा है ना ये टर्माइट के पहाड़ है। और ये देखो कितनी मस्ती है भाई, छोटे छोटे बकरे। मैं भी चढ़ जाता हूँ ऊपर। तो भाई साहब मैं ये जो टर्माइट का पहाड़ है उस पर खड़ा हूँ। अब यहाँ से आप लोग देखो, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगेगा कितना बड़ा ये कैटल कैंप है। देखो वहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर कई 100 गाय, कई 100 बैल आप लोगों को देखने मिलेंगे। और चारों तरफ है मेरे, ये देखिए। और ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, हर जगह ना कुछ एक्टिविटी चल रही है। ये देखो, और वहाँ देखो, वहाँ पर ये लोग काव डंग जलाए हुए हैं ताकि जो गाय वगैरह है उनके ऊपर मच्छर कीड़ा ना आए। और यार ये देखो जो भी बड़े जानवर हैं वो लोगों को ओपन छोड़ें, लेकिन जो छोटे जैसे बकरे वगैरह हैं उनके लिए ना छोटा सा बाड़ा जैसा बना के रखें और इसी के अंदर वो सोते भी हैं। सारे बकरे नीचे हैं और देखो ऊपर वो भाई सो रहे हैं अपना। तो ये लोग ऐसे ही जानवरों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और भाई इसकी सींग देखो भाई साहब कितनी परफेक्ट शेप में। और ये यहाँ पर कलेक्शन चालू है देखो। और इनके फीचर्स देखो ना यार, मतलब एकदम डार्क होते हैं और उसके ऊपर ये लोग पूरा मुंह पे राख लगा के रखते हैं। और इनके बाल भी देखो गोल्डन से होते हैं। और यार ये तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये जला के रखते हैं पूरे कैंप में, हर जगह आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर है, वहाँ पर है, वहाँ पर है। ये इसलिए जला के रखते हैं भाई, यहाँ पर ये जंगल में रहते हैं और यहाँ पर बहुत सारे कीड़े फ्लाइज ये सब रहती है जो भाई यहाँ पर कैटल्स को परेशान करती है। उस वजह से ना ये लोग 24 घंटा इसको जला के रखते हैं। और ये देखो भाई सुबह के टाइम पे ये कर रहे हैं भाई अब टूथब्रश। और इनका टूथब्रश देखो भाई इतना बड़ा है भाई, ये तो 1.5-2 फीट का टूथब्रश से लोग ब्रश करते हैं। चलो और अंदर चलते हैं। और यार ये देखो आप लोगों के दिमाग में बात आई होगी कि ट्राइब में नाश्ता क्या होता है। तो यहाँ पर ये मुंडारी ट्राइब की जो लेडीज़ है वो बॉईल कर रही हैं कॉफ़ी। वो देखो आप लोगों को कॉफ़ी बीन्स देखने मिलेगी। और यहाँ पर भी कॉफ़ी को बुन बोलते हैं, इथियोपिया में बुन्ना बोलते हैं, यहाँ पर बुन बोलते हैं। तो ये लोग भाई इतनी सारी कॉफ़ी देखो, एकदम फ्रेश कॉफ़ी यहाँ पर बॉईल कर रहे हैं। और आप लोगों के ना दिमाग में ये बात आई होगी कि साउथ सुडान और यहाँ के ट्राइब वाले लोग इतने लंबे लंबे क्यों रहते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है भाई यहाँ की डाइट। वो तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ वाले की जो एवरेज हाइट है वो 6 फीट के ऊपर ही होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह है ये लोग अपनी डाइट में 2 मेन चीज़ फॉलो करते हैं। एक तो ये लोग दूध और दूसरा भाई मीट, जिस वजह से भाई इनके पास प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और दूध लिटरली लोग सुबह शाम दोपहर हर टाइम पीते हैं। और ये भी बोलना है भाई इनकी लंबाई का राज कि ये लोग सेरेमनी में खून भी पीते हैं।
बिना गाय को मारे ये लोग ना यहाँ पर नस के पास छेद करते हैं, वहाँ से खून निकलता है और ये लोग पी जाते हैं। तो ये सब रिचुअल फॉलो करते हैं, ये डाइट फॉलो करते हैं, जिस वजह से ये लोग बहुत लंबे हो जाते हैं। और साथ में भाई यहाँ पर ये लोग को चलना भी बहुत ज़्यादा रहता है, इनके पास गाड़ी वगैरह बहुत रेयरली देखने मिलती है, जिस वजह से ये लोग ना भाई दिन में 6-6, 7-7, 8-8 घंटा भाई कंटिन्यू चलते हैं, जिस वजह से इनके पास बॉडी फैट नहीं रहता है। और गर्मी की वजह से इनकी जो बॉडी है उस ऊपर बढ़ती है, साइड में नहीं बढ़ती है। हमारे यहाँ ना भाई खा खा के साइड में बढ़ती है, लेकिन ये लोग ऊपर बढ़ते हैं। और ये देखो इनके बाल, ये देखो नेचुरली ब्लॉन्ड रहते हैं। ये देखो बाहर कोई देश में लोग कितना खर्चा करने के बाद ऐसा बाल बनाते हैं। यार अभी एक बहुत यूनिक चीज़ मिस हो गई यहाँ पर भाई। जैसे ही कोई गाय या फिर बैल सुसु करना चालू करता है, बच्चे सीधा सर डाल देते हैं उसके नीचे। वहाँ पर मैं देखा, जब तक मैं कैमरा चालू किया तब तक वो उसका काम हो गया था। अभी भाई यहाँ पर अक्सर नहाते रहते हैं, बार बार यूरिन से नहाते रहते हैं। तो जैसे ही होगा ना मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये लोग बहुत फेमस है भाई, ये लोग यूरिन तक वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ तक कंटेनर में भी भर भर के रखते हैं। और यहाँ पर भाई बकरियाँ भी बहुत ज़्यादा यार, ये देखो वहाँ पर भी कैंप में पूरा। और भाई साहब आप लोगों ने ना एक और चीज़ नोटिस किया होगा, इस कैंप में ज़्यादा लोग नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर लोग देखने मिल रहे हैं। हम भाई डिंका ट्राइब वाले में गए थे, वहाँ पर तो भाई बहुत सारे लोग थे। उसकी वजह ये है कि जो भाई पूरे साउथ सूडान की पॉपुलेशन है उसमें तकरीबन 35 से 40% डिंका ट्राइब के लोग हैं। तकरीबन जो बनता है भाई 40 से 50 लाख, 40-50 लाख डिंका ट्राइब में। इस वजह से आप लोगों को ना डिंका ट्राइब के कैंप पे बहुत सारे लोग देखने मिलेंगे। अगर कंपेयर करें वही मुंडारी ट्राइब से, मुंडारी ट्राइब बहुत छोटी ट्राइब है, इसमें सिर्फ 70,000 से लेकर 90,000 लोग रहते हैं। इस वजह से भाई इतने बड़े कैंप में भी आप लोगों को ज़्यादा लोग देखने नहीं मिलेंगे। और ये देखो वहाँ सुसु हुई, ये देखो भाई जैसे ना पानी का नल है, ये लोग हर काम उससे करते हैं। जैसे ही वो सुसु करना चालू किया, सीधा ये लड़का भाग के आया और हाथ धोने लग रहा है। ये तो हाथ धो रहे हैं, लोग पूरा नहाते हैं। ये देखो यार, आप लोग कमेंट करके बताना, आप लोगों ने कभी ऐसा कल्चर देखा है क्या? मतलब इंडिया में लोग मशहूर है कि गाँव मूत्र पीते हैं, वो एक आध चम्मच पी लिए, वो भी बहुत कम भाई, ना के बराबर लोग। लेकिन यहाँ पर लिटरली नहाते हैं लोग उससे। ये देखो अपने सर पे लगा रहा है भाई। और भाई आप लोगों को मैं एक बहुत अलग चीज़ दिखाता हूँ। हाँ, मैं मुंडारी ट्राइब के कैंप में, और यहाँ पर ये देखो हुक्का चल रहा है। भाई मुंडारी ट्राइब वाले हुक्का पीते हैं। और भाई के बाल का कलर देखो यार, नेचुरली एकदम गोल्डन सा हो गया है। भाई साहब ये आप लोगों को मालूम था कि मुंडारी ट्राइब में हुक्का पीते हैं? क्योंकि भाई जैसा कि आपको मैं हज़ारों बार बता चुका हूँ, जो साउथ सूडान है वो सूडान का पार्ट हुआ करता था। सूडान है भाई एक अरबिक देश, वहाँ पर भाई अरबिक कल्चर फॉलो होता है, जिस वजह से वहाँ पर हुक्का शीशा वगैरह बहुत पीते हैं। और यहाँ पर भाई साउथ सूडान में लिटरली उससे ज़्यादा शीशा पीते हैं। मैं अपने पूरी ज़िंदगी में कोई ऐसी जगह नहीं देखा जहाँ पर इतना ज़्यादा हुक्का चलता है। लिटरली हर दुकान में, हर गली में, हर रोड पे, यहाँ तक देखो ना ट्राइब में भी लोग यहाँ पर हुक्का पी रहे हैं। और यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, पीछे हमारे भाई देख रहे हैं कि क्या कर रहा है। हेलो भाई तो गुस्से में दिख रहा है यार। भाई क्या कर रहा है, मेरा मुंह तो नहीं मल देगा? ये देखो भाई, भाई साहब ये तो बहुत डेंजर आदमी दिख रहे हैं। अच्छा भाई मैं अभी समझ गया ये क्यों लगाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, पहले देख लो। ओ भाई साहब, तो भाई अभी मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ पर भाई इतनी ज़्यादा मक्खियाँ हैं जो इतना परेशान करी ना, बार बार हाथ झटकना पड़ता है, जिस वजह से ना ये लगा के रखते हैं। इससे ना भाई कीड़े मकोड़े, मक्खी बैठती नहीं है। ये देखो, और दांत भी ये राख से ही मांज रहे हैं। देखो यहाँ पर दो तरीका है दांत मांजने का, एक तो ये है और एक पेड़ से तोड़ के ऐसा मान लो।
लेकिन आप कुछ भी सोचोगे यार, ये मिट्टी उठा रहे हैं, इसके अंदर काऊ डंक है, इसके अंदर भाई गौमूत्र है, उससे निकाल के लोग दांत मांज रहे हैं। लेकिन अगर इनके दांत देखो ना, ये पहले तो होते बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन है, और साथ में भाई ये लोग जो ये सब चीज़ यूज़ करते हैं ना, उस वजह से दांत इनका बहुत वाइट सा हो जाता है। ये देखो यहाँ पर अपने भाई का हुक्का भी चालू है। ये देखो, अबे भाई ये तो वो है यार, जो जेट स्प्रे का पाइप होता है ना, वो है ये। No, it's okay. What they have in this? Tobacco? It's tobacco. Flavor shisha or tobacco? Flavor shisha? Can I try? Okay, let me try. भाई मैं ट्राई करता हूँ, चलो। Like this, can. Okay. जो डायरेक्शन ऑफ चीज़ है। भाई अब इनका हाथ का नहीं, थोड़ा ऊपर से पीता हूँ मैं भी। शुक्रान। भाई मिंट फ्लेवर का शीशा है भाई, मुंडारी ट्राइब में भी मिंट फ्लेवर का शीशा चल रहा है। सुबह सुबह क्या पिला दिए भाई, सर न दुखने लग जाए। क्या एक्सपीरियंस है यार। अभी तो भाई उस साइड का पूरा पार्ट बाकी है, इस तरफ का पूरा बाकी है। चलो यहाँ पर थोड़ा टाइम गुजारते हैं, फिर हम निकलेंगे। यहाँ पर देखो फ्रेश टट्टी, और ये भाई भी बैठ गए हैं। क्या ही काम है भाई इनका, बस सुबह हुई दूध पिए और यहाँ पर आ गए हुक्का पीने। बहुत सारे लोग ये ज़िंदगी की भाई इच्छा करते हैं कि भाई मैं मस्त पैसा कमा लूँ और अपने गांव में जाऊँ, कैटल पालूँ और नाश्ता करके सुकून से बैठूँ। यहाँ वाले जी रहे हैं भाई। यार सही बता रहा हूँ, इतनी खूबसूरत जानवर ना ऐसे में कहीं नहीं देखा यार। ये जो बुल और गाय होते हैं यहाँ की, उनकी सींगें देखो यार, सींगें बड़ी बड़ी तो है लेकिन कितनी परफेक्ट भी है। ये देखो एकदम परफेक्टली शेप है, देखो सामने वाले का। और ये बुल देखो भाई साहब, ये होगी भाई 1.5 मीटर की, तकरीबन 4-4.5 फीट की तो होगी आराम से। ओ भाई मैं जा रहा हूँ, ये तो मेरे पास में आ रही है। आप लोग कमेंट करके बताना, आप लोग बोलोगे कि मेरे गांव में भी बहुत सारे गाय और भैंस रहती है, कैटल रहती है, लेकिन आप लोगों ने इतनी बड़ी सींग वाली देखे हो गया। ये देखो, ये देखो बहुत खूबसूरत लगते हैं यार। और यार ये तो मैं आप लोगों को बताया नहीं, जो हर ट्राइब को एक दूसरी ट्राइब से अलग करता है वो होता है इनका टैटू। और टैटू देखो यार इनका, ये लगाते हैं भाई बचपन में, जब वो ऐसा जाहिर करना रहता है कि अब मैं बच्चे से एडल्टहुड में जा रहा हूँ, मेरी शादी भी हो सकती है और मैं एक मर्द हो गया हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर ना कुछ सेरेमनी करना पड़ता है, जिसमें से एक ये पार्ट है, वो ये है कि आपको ना भाई इतना ख़तरनाक सा टैटू बनाना पड़ता है। यार कैसे ब्लेड से बनाए होंगे, 3 इस तरफ है 3 इस तरफ है भाई साहब। तो ट्राइब में आप लोगों को ना भाई मर्द दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है। और ये देखो इसको, ये मुझे लग रहा है गौमूत्र पिया हुआ है अभी। ये देखो भाई वहाँ पर गौमूत्र चालू हुआ, ये भाई पहुँच गए। जब तक वो पहुँचा तब तक वो बंद कर दिया। हिंदी बोल रहा है। भाई जैसे ही बेचारा भाग के जा रहा है ना, गाय भाग जा रही है या फिर करना बंद कर दे रही है। ये देखो थोड़ा सा गौमूत्र मिल पाया भाई को। गौमूत्र के लिए लड़का परेशान है एकदम। भाई देखो ये लड़का मेरे पास आया, बोलता मेरा फ़ोटो निकालो, और साथ में देखो क्या लेके घूम रहा है। इसके अंदर ना ये गौमूत्र कलेक्ट करना है इसको, और पूरा मुंह देखो एकदम वाइट सा करके रखा है। भाई अभी मिल जाएगा इसको, वो देखो। ओ भाई साहब, ऐसी चीज़ अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा मैं। ये भी भाग के आया देखो, अरे जमा कर रहे हैं, हाथ में कैन लेके घूम रहा था, मैं आपको दिखाया, सीधा भाग के जमा करने आया। तो भाई साहब आज का मौसम देखो, आज सूरज बिल्कुल भी नहीं निकला है, बादल देखो पूरा काला सा हो गया हमारे सर के ऊपर, और बहुत तेज़
बारिश आने वाली है। हाथ पे मेरे देखो बूंद भी गिरना चालू हो गई, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, तो जल्दी से यहाँ से हमको निकलना पड़ेगा। बारिश चालू हो गई, अच्छा हुआ भाई बारिश उस टाइम नहीं चालू हुई। अरे भाई मैं यहाँ से निकलूँ कहाँ से, सारी गाय है भाई 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 भाई, निकले कहाँ से। ओ भाई ये बड़ी वाली खड़ी हो गई भाई साहब बारिश हुई ना तो सारे लोग एकदम एक्टिव हो गए और मैं फंस गया बीच में, क्योंकि एकदम उठेंगे लग वग गई तो भाई दूर जाके गिरूंगा। भाई साहब तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई यार, यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। हमारा जो कैंप है वो बिल्कुल दूसरी तरफ लगा हुआ है, हम बिल्कुल दूसरी तरफ आ गए थे। चलिए जल्दी जल्दी भाग के चलते हैं। ओ भाई अच्छा हो मैं आप लोगों को थोड़ा तो दिखा दिया एटलीस्ट, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती। सुबह का इंतज़ार कर रहा था और सुबह आप लोगों को कुछ देखने नहीं मिलता। चलिए भाई साहब क्या भाग भाग के वहाँ से मैं आया हूँ और यहाँ पे टेंट वगैरह एकदम साइड करना पड़ रहा है, बारिश तेज़ हो गई है। और ये हमारा टेबल, यहाँ पर अभी नाश्ता करने वाले थे, ये भी भाई भीग रहा है। चलो अंदर ही बैठते हैं। तो भाई साहब बाहर तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और भाई नाश्ता तो करना था मस्त। हम यूजुअली बाहर बैठ के एकदम हवे में नाश्ता करते हैं, लेकिन आज हम नाश्ता करेंगे भाई ऐसे ही यहाँ पर बैठ के। ये है भाई मेरा एक ऑमलेट और ये 3 ब्रेड है। भाई इतनी बारिश में भी देखो भीग भीग के ना वो ब्रेकफास्ट दे रहे हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ ना भाई इस वीडियो को ख़त्म कर देता हूँ। और मेरे पास ना आप लोगों ने देखा होगा इतना सारा पैसा बचा हुआ है। ये है भाई कुछ समझ लो 2.5 लाख ये साउथ सुडानीज पाउंड। मैं ना इनको पूरा टिप दे दूंगा, पूरा एक भी नहीं छोड़ूंगा। ये पूरा 2.5 लाख जो कि होता है समझ लो $44 मतलब तकरीबन 4,000 के करीब होता है, मैं दे दूंगा पूरा भाई। क्या ही यार मैं इसको क्या ही करूंगा और इतनी ज़्यादा मेहनत की, जबकि इनको उनकी पगार मिलती होगी और मैं ऑलरेडी दिन का भाई तकरीबन $500 दे रहा हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है देने की। लेकिन फिर भी यार ये लोग इतने मेहनत कर रहे हैं, इनको कम ही मिलता है, बहुत कम मिलता है। मैंने इनसे पूछा बहुत कम मिलता है भाई, जितना मैं दे रहा हूँ उसके हिसाब से लोग को चिल्लर भी नहीं देते हैं। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब था और ऐसी कुछ थी हमारी जर्नी साउथ सुडान की। यहाँ से मैं आप लोगों को 3 वीडियो दिखाया। हम कीनिया से स्टार्ट किए, फिर आए साउथ सुडान, आप लोगों को जूबा एक्सप्लोर कराया, फिर हम गए डिंका ट्राइब, फिर हम वापस आए यहाँ पर मुंडारी ट्राइब में। तो बहुत अच्छा सफ़र गया, मुझे बहुत पसंद आई भाई ये कंट्री। कितनी भी वॉर, कितना भी प्रॉब्लम, कितनी भी चीज़ें अनस्टेबल हो यहाँ पर, लेकिन मैं तो एंजॉय किया भाई। तो अब करते हैं इस वीडियो को ख़त्म और बिल्कुल यहीं से मैं एक नया वीडियो चालू कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तकरीबन 4 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है यहाँ से जूबा से बुरुंडी के लिए, बुजुम्बुरा के लिए, जो कि दुनिया की सबसे गरीब कंट्री है। ये भी दुनिया की सबसे गरीब कंट्री है, वो भी दुनिया की सबसे गरीब कंट्री। तो 2 कंट्री दुनिया की सबसे गरीब कंट्री कैसे हो सकती है? एक ही हो सकती है ना, तो 2 कैसे है? तो सारी चीज़ आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। नाश्ता करता हूँ, आप लोगों को अगले वीडियो में आगे की पूरी जर्नी देखने मिलेगी। जब तक के लिए भाई ध्यान रखो और इन्जॉय किए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ बढ़िया वीडियो के साथ।